तो इंडियन मार्केट्स और क्रिप्टो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फ्राइडे को नैस्डैक अचानक से सीधा 3.5% नीचे गिर गया। मतलब 820 पॉइंट्स नीचे। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि बिटकॉइन एक दिन में 10% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। 1,25,000 पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी और गिर के अब 1,11,000 डॉलर पर आ चुकी है। और इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स भी 1.5% और एशियन मार्केट भी लगभग 1% से ज़्यादा फॉल हुए। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, इसके पीछे रीजंस लेकिन क्या है? वीडियो को एंड तक स्किप बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि ऐसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं जिसका असर आपके अपनी पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो कि क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं इस सब के पीछे, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो फिर वही कारण रहा अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील। इस बार लेकिन जो शुरुआत हुई वो चाइना की तरफ से हुई। चाइना ने 9 अक्टूबर से 5 रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कंट्रोल अपनी लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये कि इन एलिमेंट्स का जो भी एक्सपोर्ट है वो अब चाइना कंट्रोल तरीके से करेगा रेस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन आप सब यही सोच रहे होंगे कि इसका असर हमारे शेयर मार्केट पे कैसे पड़ सकता है। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसका यूज़ किया जाता है ईवी बैटरीज में और सेमीकंडक्टर्स में, खासतौर पे डिफेंस सेक्टर में। अब चाइना अगर इन्हें कंट्रोल करेगा तो इससे पहले तो प्राइसेस बढ़ेंगी ग्लोबली। अब ये सब कुछ चाइना ने इसलिए भी किया ताकि यूएस चाइना में जो डील चल रही थी उसमें चाइना का एक अपर हैंड हो सके। अब पहला तो ये कि यह जो एलिमेंट्स हैं इन्हें चाइना ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। प्राइस बढ़ने से इंडिया का जो चाइना से इम्पोर्ट है वो भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरा ये कि यूएस चाइना डील जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी उतना ज़्यादा ग्लोबल मार्केट सफ़र करेंगे, इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है चाइना की इस नई पॉलिसी का हमारे पोर्टफोलियो पर। अब यही कारण है कि ग्लोबली गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स क्लास क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं ऐसी वॉलेटिलिटी में, जिस कारण से गोल्ड और सिल्वर की बाइंग बढ़ती ही जा रही है। जो कि ऑब्वियस था। ट्रंप ने डायरेक्ट थ्रेट किया कि चाइना को वो 100% लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब जैसे ही ट्रंप ने यह अनाउंस किया उसके बाद मार्केट्स फिर से गिरने लगे। सबसे पहले तो उनके खुद के वो इंडेक्सेस नैस्डैक और डो जोन्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो उनमें हमें डाउनसाइड देखने को मिला। और बिटकॉइन में तो 10% से भी ज़्यादा का। देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे हम जो समझेंगे कि अगर यूएस ने चाइना पर इतना टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी यूएस में ऑलरेडी शटडाउन चल रहा है क्योंकि दोनों पार्टी बिल पास नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी अनपेड लीव पर भेजा जा चुका है। और इसका इम्पैक्ट अमेरिका के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर भी होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अगर चाइना ने ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया तो इससे शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स और बैटरीज में शॉर्टेज इससे बढ़ती ही जाएगी। चाहे वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भी अपने आईफोन बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। ईवी बैटरीज इन सभी में सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर इन एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को चाइना रोक देता है तो वह बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जिसमें इंडियन कंपनीज भी शामिल हैं। इन सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है। कुछ क्लियर आइडिया अब शायद आपको लग गया होगा कि कैसे ग्लोबली स्टॉक मार्केट चाइना की इस न्यू पॉलिसी चेंज की वजह से रिस्क में आ चुका है। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मंडे यानी आज हमारा स्टॉक मार्केट इसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आज अगर हम निफ्टी की ओपनिंग देखें तो 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी ओपन हुआ 25,170 के अप्रॉक्स था। सिल्वर का ईटीएफ इनफैक्ट डे एंड होते होते 6 से 7% तक बढ़ चुका था। और यही बात हमने आपको वीडियो के पहले भी बताई कि ग्लोबल मार्केट में पैनिक होने की वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि आगे क्या। तो देखिए, यूएस ने 100% टैरिफ की सिर्फ अभी धमकी दी है चाइना को। अगर यूएस चाइना डील आसानी से सॉल्व हो जाती है और वो दोनों यूएस और चाइना अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं करते हैं तो मार्केट एक अच्छे बुल रन के लिए शायद यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या यूएस मार्केट, ग्लोबल फैक्टर्स से पैनिक पूरे ही सेक्टर्स में क्रिएट होता है। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इक्विटी में भी हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रैली आगे देखने को मिले। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो फिर कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसे भी आप अभी कंटिन्यू करके बिल्कुल रख सकते हैं। इतना ही था आज के वीडियो में। अगर इस वीडियो ने आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।